अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए आलू मटर पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसके लिए मैंने हाफ के जी राइस को अच्छे से खुले पानी से वॉश करके यहाँ पे भिगो के रख लिया है। तो हाफ के जी मेरे पास राइस है, 1 पाव मैंने मटर लिए हैं और 1 पाव मेरे पास आलू हैं। तो जी यहाँ पे जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए मटर पुलाव बनाने के लिए, तो उसके लिए मैंने जी यहाँ पे एक प्याज लिया है, उसको मैंने काट के अच्छे से वॉश करके रख लिया है और 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड की हैं और 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और 1 टमाटर लिया है इसमें, उसको मैंने अच्छे से वॉश करके काट के यहाँ पे रख लिया है। तो उसके लिए जी यहाँ पे कुछ मसाला जाते हैं जो कि हम मटर पुलाव में इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए मैंने जी 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया ऐड किया है और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है और यहाँ पे मैंने जो है ज़ीरा उसका भी पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला साबुत लिया है और यहाँ पे जी 1 टीस्पून मेरे पास जो है वो दड़ा मिर्च है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम एक खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे, हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जी एक खूबसूरत सी कढ़ाई ली है, हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। तो मेरे जी हाफ के जी राइस थे तो मैंने उस हिसाब से ऑयल इसमें ऐड किया। तो ऑयल को हम गर्म होने देंगे। तो मेरा जो कुकिंग ऑयल है वो गर्म हो गया, मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। तो यहाँ पर भी जो हमारा प्याज है वो फ्राई हो रहा है। इसको हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, उससे जो हमारे चावल हैं वो ब्लैक होते हैं। तो जी इसका लाइट सुनहरी सा कलर हमने करना है। तो व्यूवर्स यहाँ पे जो हमारा प्याज था वो डन हो गया है। इसका जी देखें लाइट सुनहरी सा कलर आ गया है। लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अब हम इसकी मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि जो अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अगर हम इसकी भुनाई नहीं करेंगे तो इसमें वो जो अदरक लहसुन का कच्चापन होता है उसकी स्मेल आएगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और उसको खाने को भी दिल नहीं करेगा। तो हम इसकी लाजमी 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स हम अदरक लहसुन की भुनाई करें और भुनाई के दौरान हम जो चूल्हे की फ्लेम है उसको थोड़ा स्लो कर लेंगे ताकि जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो जले ना। व्यूवर्स देखें यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक अदरक लहसुन की भुनाई कर ली है। तो अब यहाँ पे मैं हल्का सा पानी ऐड करूँगी। टमाटर ऐड करेंगे और साथ ही हरी मिर्चें ऐड करेंगे। यहाँ पर जी मैंने टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो टमाटर और मिर्चें हैं वो नरम हो जाएं और साथ थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारा टमाटर और हरी मिर्चें हैं वो अच्छे से नरम हो जाए। तो यहाँ पर व्यूअर्स जो हमारे टमाटर थे वो नरम हो गई हैं। अब जी इसमें मैं आलू ऐड करूँगी और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू ऐड करने के बाद साथ ही अब मैं इसमें ये देखें कि मैंने अब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जी मैंने यहाँ पे आलू और मटर को मसाले में अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले वगैरह ऐड करूँगी। तो
ये मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ पे जी मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक है और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है। इसको मैंने ज़रा कुंडी में हल्का सा पीस लिया था। ना ये ज़्यादा मोटा है और ना ये ज़्यादा बारीक है, इसको ज़रा दरमियाने साइज़ का रखना है। और यहाँ पे जी मेरे पास दड़ा मिर्च है और 1 टेबलस्पून मेरे पास गरम मसाला है। तो ये जो मसाले हैं अब हम इसको अच्छे से इसमें ऐड कर देंगे। तो अब जी हम इन मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जी मैंने इन मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर जी हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारे आलू और मटर हैं वो अच्छे से पक जाएं। और हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है ताकि हमारे जो आलू मटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। यहाँ पे मसाले जो थे वो हम पहले भी ऐड कर सकते हैं, आलू मटर डालने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने पहले ऐड करने हैं या बाद में ऐड, लेकिन मैं बाद में ही ऐड करती हूँ। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपने उसको पहले ऐड करना है या बाद में ऐड करना है। तो यहाँ पर जी मैंने इसमें आधा कप पानी का डाल के इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर दिया है। अभी बस यहाँ पे जो हमारे आलू मटर थे वो नरम हो गए हैं, मतलब कि गल गए हैं। तो मेरे पास जो राइस थे वो हाफ़ के जी थे। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने हाफ़ के जी राइस लिए हैं। तो ये गिलास जो है ये मेरा हाफ़ के जी का है। तो मैंने जी मैयर किए थे, तो ये मेरा हाफ़ के जी का गिलास है। तो मैंने अब इसमें मैं 1 गिलास ये राइस का था तो इसमें 2 गिलास पानी के ऐड कर। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया है। अब इसको मैं मज़ीद कवर कर दूँगी जब तक कि पानी जो है वो पक नहीं जाता। जब पानी पकने लग जाएगा तो हम इसमें राइस ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद जो फ्लेम है वो मैंने थोड़ी सी हाई कर दी है ताकि जो हमारा पानी है वो पकने लग जाए। तो उसके बाद हम इसमें राइस ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो हमारा पानी है वो पकने लग गया है। अब मैं इसमें राइस ऐड करूँगी। तो जी यहाँ पे हम राइस ऐड करेंगे। हमें हिलाना नहीं है, इससे जो चावल होते हैं वो टूट जाते हैं। इसको बस मिक्स करके कवर कर। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो हमारा चावलों का पानी है वो ड्राई हो रहा है। तो अब हम इसमें नमक चेक करेंगे, अगर तो कम होगा तो हम इसमें मज़ीद ऐड कर देंगे। तो जी व्यूअर्स यहाँ पे जो हमारा पानी था वो ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम देंगे। यहाँ पे मैंने पोने को हल्का सा गीला कर लिया है। तो अब हम व्यूअर्स यहाँ पे मैंने इसको लो फ्लेम कर दिए दम 5 से 7 मिनट के लिए। अब मैंने इसको कवर करके दम लगा दिया है। तो बस यहाँ पर जी हमारा मैंने दम को ओपन कर लिया है। तो देखिए जी कितनी वो ज़रा भी जुड़े नहीं है और अकेला अकेला चावल है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।